नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं काल रात्रि द डार्क नाइट मेरे यानी ललित के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह बिना वक्त जाया किए आज की कहानी शुरू करते हैं। रवि एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था जो अंधेरे रहस्यों को उजागर करने और अनदेखी शक्तियों से दो हाथ करने में माहिर था। एक रात जब वह अपने घर में रिसर्च कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल पर कोई खामोश था, लेकिन कुछ पल बाद धीरे धीरे एक आवाज गूंजने लगी। यह आवाज सर्द और अजीबोगरीब थी, मानो उसे किसी दूरदराज जगह से बुलाया जा रहा हो। वह आवाज बोल रही थी, रवि आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यह सुनते ही रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि यह एक सामान्य केस नहीं था। कॉल से मिले संकेतों के आधार पर रवि एक सुनसान हवेली में पहुंचा। हवेली बेहद पुरानी और भयावह दिख रही थी, मानो वर्षों से किसी ने वहां कदम नहीं रखा हो। हवेली की खिड़कियों पर लगे काले पर्दे हवा में लहरा रहे थे और पुरानी दीवारों से मटमैली दरारें फूट रही थीं। आसमान पर बादल थे और हल्की सी बारिश की बूंदें हवा में मिलकर एक अजीब सी नमी पैदा कर रही थी। जैसे ही रवि ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसे एक सर्द ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई उसकी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। अंदर दाखिल होते ही हर ओर अंधेरा और खामोशी थी। हल्के हल्के कदम बढ़ाते हुए रवि ने अपने टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाया। दीवारों पर खून से लथपथ खरोंचों के निशान थे, मानो किसी ने भागने की कोशिश में अपनी उंगलियों से दीवार पर कसकर पकड़ बनाई हो। यह सब देखकर रवि का गला सूखने लगा। अचानक उसे पीछे से धीमी धीमी कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसके टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में खड़ा रवि अब चारों तरफ से सर्दी और खौफ की गहरी परतों में घिरा हुआ महसूस कर रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक धुंधली परछाई उभरी। धीरे धीरे वह परछाई स्पष्ट होने लगी और एक चेहरे का रूप लेने लगी। उस चेहरे पर गहरी भयावह चोट के निशान थे और उसकी आंखों में एक लाल चमक थी जो सीधे रवि की आत्मा में घुसती जा रही थी। चेहरे की झलक देखकर रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने ये चेहरा कहीं देखा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहाँ। परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुझे भूला नहीं हूं रवि। मैं अर्जुन हूं, तेरा वही पुराना दोस्त। अर्जुन का नाम सुनते ही न जाने क्यों रवि की सांसें थम गईं। रवि इस नाम को याद करने की कोशिश करने लगा। उसके दिमाग में अर्जुन की कोई स्मृति नहीं थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में बसी घृणा और गुस्से ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। अर्जुन ने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तूने मुझसे माया को छीनने के लिए धोखा किया, मुझे मारा और तुझे लगा सब भूल जाएंगे, लेकिन मैं तेरा इंतजार कर रहा था। इस अंधेरे में, इस खौफ में, सिर्फ तुझसे बदला लेने के लिए। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे इस खौफनाक सच का एहसास हुआ कि अर्जुन की आत्मा अब उसे मारने आई है। अर्जुन की आत्मा ने अपने लंबे, नुकीले हाथों से रवि की गर्दन पकड़ ली। रवि ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह अजीब ताकत में बंधा हुआ था। हवेली में सन्नाटा था और रवि की चीखें धीरे धीरे उस अंधेरे में गुम हो रही थी। रवि के गले पर अर्जुन की आत्मा की पकड़ कसती जा रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सांसें रुकने लगी हैं। अचानक अर्जुन की आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकली और रवि को अपनी पिछली जिंदगी की झलकियां दिखाई देने लगीं। वह खुद को एक पुराने गांव में देख रहा था, एक खुशहाल जीवन जीते हुए, जहां वह अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त था। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदल गया। उस समय माया नाम की एक खूबसूरत लड़की थी जिससे अर्जुन का गहरा प्यार था, परंतु रवि ने माया पर नजर डाल रखी थी। धीरे धीरे ईर्ष्या ने उसे अंधा कर दिया और उसने अर्जुन को रास्ते से हटाने का घिनौना प्लान बनाया। एक सुनसान जगह पर उसने धोखे से अर्जुन को बुलाया और मौका पाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसकी इस घिनौनी हरकत को किसी ने नहीं देखा और वह वापस लौट आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके बाद उसने धीरे धीरे माया को अपने प्यार में फंसाया और उससे शादी भी कर ली। और उसने हंसी खुशी अपना जीवन माया के साथ बिताया, जो जीवन अर्जुन का हो सकता था। जैसे जैसे ये यादें लौटती गईं, रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा।
अर्जुन की आत्मा ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, अब समझ आया? मैंने इतने साल इंतजार किया तुझसे बदला लेने के लिए। हवेली की दीवारें एक खतरनाक ऊर्जा से कपक पाने लगीं, मानो खुद हवेली भी अर्जुन के गुस्से का समर्थन कर रही हो। रवि की चीखें हवेली की गहराई में गूंजने लगीं और वह समझ गया कि अब उससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अर्जुन की आत्मा का अब पूरी तरह से बदला लेने का इरादा था। रवि घबराहट और भय से कांपता हुआ अर्जुन की आत्मा के सामने खड़ा था, जिसने अब उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। अर्जुन की आंखों में जलती हुई नफरत की आग थी और उसकी आवाज अब और भी गूंजदार और ठंडी हो चुकी थी। हवेली की दीवारें मानो अर्जुन के क्रोध से फटने को तैयार थीं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और केवल अर्जुन की आत्मा की लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं, जो रवि की ओर टकटकी लगाए देख रही थीं। अर्जुन की आत्मा ने अपनी नुकीली उंगलियां रवि की गर्दन पर घोंपते हुए कहा, तूने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया था, मुझे धोखे से मारा। अब तुझे भी उसी दर्द का एहसास करवाऊंगा। रवि ने मिन्नतें की, पर अर्जुन की आत्मा ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने धीरे धीरे रवि को याद दिलाया कि माया को पाने के लिए उसने कितने जघन्य तरीके से उसे मारा था। रवि की आंखों के सामने उसकी पिछली जिंदगी की हर वो सच्चाई सामने आ रही थी जिसे उसने पिछले जन्म में दफन करने की कोशिश की थी। उसे माया का रोता हुआ चेहरा भी दिखा जब उसे पता चला कि अर्जुन उसे छोड़कर कभी नहीं लौटेगा। यह सब देखकर रवि के होश उड़ गए। अर्जुन ने कहा, इस हवेली में मैं सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि तुझे इस अंधेरे में उसी तरह तड़पाऊं जैसे मेरी अपनी आत्मा तड़पी है। अब तेरा अंत करीब है। अचानक हवेली की फर्श से एक मोटी धुंध निकलने लगी जिसने रवि के पैरों को जकड़ लिया। वह भागना चाहता था, पर जैसे ही उसने कदम उठाया उसे लगा कि उसकी टांगें धुंध के अंदर खींची जा रही हैं। दीवारों से खून टपकने लगा और हवेली की छत से अर्जुन का खौफनाक चेहरा उसे घूरने लगा, मानो उसकी बरसों की तड़प की आग बुझने वाली हो, उसका इंतजार खत्म होने वाला हो। रवि की चीखें हवेली में गूंज उठीं, परंतु किसी ने सुना नहीं। अर्जुन की आत्मा ने अंततः उसे हवेली की सबसे गहरी और अंधेरी कोठरी में खींच लिया। रवि की सांसें तेज हो गईं, उसे लगा कि वह अब बच नहीं पाएगा। अर्जुन की आत्मा ने धीरे धीरे उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, आज मेरा प्रतिशोध पूरा होगा, अब तू इस हवेली का हिस्सा बनेगा। हमेशा के लिए तेरी चीखें यहां गूंजती रहेगी, पर तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और आखिरी चीख के साथ ही रवि का शरीर वहीं ढह गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन का कोई संकेत नहीं था, बस एक खालीपन और घृणास्पद खौफ। अब हवेली में अर्जुन की आत्मा का बदला पूरा हो चुका था। अर्जुन की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। कहते हैं, रवि की आत्मा अब उस हवेली में भटकती है और हर रात उसकी चीखें वहां गूंजती हैं, मानो उसकी आत्मा अर्जुन के उसी दर्द को महसूस कर रही हो, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। कल रात्रि द डार्क नाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त ललित आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।